की बात को आगे बढ़ाते हुए आप कह रहे हैं कि झूठ का जो खिताब है वो किसे दिया जाना चाहिए, आप बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुधांशु त्रिवेदी बात कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर, जो एमवाई का फॉर्मूला है, क्या वाकई वो प्राइमरी हो गया है मुस्लिम वाला, और यादव जो वोट बैंक था वो सेकेंडरी हो गया है? क्योंकि गठबंधन में आप तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। सबसे पहली बात, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के असली चरित्र को देश की जनता के सामने उजागर कर रहा हूं कि अभी उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पहले ही देश के संविधान को बदल चुकी है। यानी कि भाजपा के जो नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, फिर तो वो सच कह रहे हैं। क्योंकि अगर मोदी जी ये मानते हैं कि कांग्रेस पहले ही संविधान को बदल चुकी है, तो इसका मतलब मोदी जी कांग्रेस द्वारा बनाए गए संविधान को क्यों लागू रखना चाहेंगे देश में? वो तो बदलेंगे ही ना। तो खुलकर क्यों नहीं कहते, कि उनके पास में हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अलावा कुछ है नहीं, उनके पास में देश की जनता को जातिवाद में बांटने के अलावा कुछ है नहीं। जब अजीत पवार उनके सहयोगी दल नहीं, विपक्षी नेता भी जब केवल मुसलमानों की हितों की बात करेंगे और बाकी सभी लोगों को दरकिनार करेंगे तो सवाल उठेगा। प्रायोरिटी पर कौन है, ये भी अपने आप में सवाल है ना। अवधेश जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको। अवधेश जी बोलिए। एक लाइन में देखिए वंदना जी, विजय कौशिक जी बहुत विद्वान व्यक्ति है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत विद्वानों में इनकी गिनती होती है। अब ये बात कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है। अरे एक बात बताइए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हम पर्सनल लॉ को मजबूत करेंगे। अब भाई पर्सनल लॉ है क्या, ये बता दीजिए आप दर्शकों को। भाई इसका मतलब आप शरिया कानून से आप चलाना चाहेंगे, संविधान तो आप बदल चुके हैं और बदलना चाहते हैं आप। दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं उनको विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। भाई माइनॉरिटी में तो और वर्ग भी आते हैं ना वंदना जी, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है आपके, ठीक है, ये सब लोग हैं। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ वंदना जी। दिल्ली में लुटियन जोन में जो सरकारी जमीन है जो वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई, क्या उस जमीन को SC ST OBC को नहीं दिया जा सकता था कांग्रेस द्वारा? क्यों नहीं दी भाई? जामिया से आपने SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दिया, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने आरक्षण खत्म कर दिया दलितों का, OBC का है, और जो उनका जो आरक्षण है, उनका जो हक है, वो भैया किसी और को देना चाहते हो आप। तो संविधान तो आप बदलना चाहते हो विजय कौशिक, केवल मुसलमानों की उन्नति चाहते हैं। विजय जी जवाब देना चाहेंगे आप? झूठ कौन बोल रहा है? हाँ बिल्कुल देना चाहूंगा। सुनिए, एक तरफ तो मोदी जी चिल्ला कर ये कहते हैं कि कांग्रेस राज में मुसलमानों का भला नहीं हुआ। मुसलमानों का भला तो खुद मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के मुताबिक जो उनके एक हाथ में ट्रिपल तलाक कौन लेकर आया बताएं आप? सुनिए वंदना जी, सुनिए, तुष्टीकरण क्या होता है? किसी को आर्थिक रूप से मजबूत करना, सामाजिक रूप से मजबूत करना। और ये दावा तो मोदी जी कर रहे हैं, तो मुसलमानों का तुष्टीकरण कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। और कांग्रेस पर क्या आरोप लगा रहे हैं? आशुतोष जी चुनाव चल रहे हैं और मुस्लिम आरक्षण की बात करना, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह कब तक इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए बहुत गलत बात है कि किसी भी वर्ग को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। राजनीतिकरण धर्म पर नहीं किया जाना चाहिए। आरक्षण का जो 10 वर्ष के लिए बनाया गया था संविधान में कि 10 वर्ष तक रखा जाएगा, आरक्षण को मैं समझता हूँ आज की तारीख में आरक्षण को खत्म कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। हर राजनीतिक दल इसको अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और हर दफा 10-10 साल के लिए इसको बढ़ाया जाता है। अगर आर्थिक रूप से कोई कमजोर व्यक्ति है उससे जरूर रिजर्वेशन दो, उसकी आर्थिक रूप से मदद कीजिए, लेकिन रिजर्वेशन को अगर खत्म कर दिया जाए, देश को उन्नति की राह पे हमें लाना है तो हमें जात पात और धर्म से उतर के आगे आना होगा। वर्तमान सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है, लेकिन ये बड़ा बोल्ड स्टेप होगा किसी भी राजनीतिक दल में इतना साहस होना, हिम्मत होना कि आरक्षण जैसे मुद्दे पर इतना बड़ा कदम उठाना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि अभी तक जो पिछली 70 वर्ष की 80 वर्ष की राजनीति चली आ रही है वो आरक्षण को लेकर के चली आ रही है। और हर दल, जो भी सत्ता दल है, मैं किसी विशेष दल की बात नहीं कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जो भी सत्ता में दल आ रहा है वो सिर्फ आरक्षण को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं, अपनी अपनी रोटी सेकने, अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं। बिल्कुल तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। और क्योंकि आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वोटिंग लगातार सुबह 7 बजे से जारी है, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे जी। रिएक्शंस भी क्योंकि सामने आ रहे हैं। बेबी रानी मौर्य जो कि मंत्री है यूपी सरकार में, उन्होंने क्या कुछ कहा है वोट डालने के बाद, जनता से क्या अपील की है, वो सुनते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य, जो कि अपने मत का प्रयोग कर लौटी हैं। थोड़ा सा आप दिखा दीजिए जनता को, आपने वोट डाल दिया है
और आगे आपसे बात करना चाहेंगे कि आप मत का प्रयोग करके आई हैं, क्या सोच रही हैं, इस चुनाव को कैसे लेती हैं? नहीं, सोच के क्या है, मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे हम तो। और अपनी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया है, आगरा में एसपी सिंह बघेल साहब को वोट दिया है, और मैं समझती हूँ कि तीसरी बार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि आपने कैंपेन किया है, महिलाओं के बीच आप पहुंची हैं, गली बस्ती में हर जगह पहुंची हैं, क्या लगता है महिलाएं इस बार किस चीज़ को लेके ज़्यादा उत्साहित हैं? कि महिलाएं बहुत जागरूक हैं, और इसलिए भी जागरूक हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उन गरीब बहनों को जो वो सोच नहीं सकती थी उनका लाभ दिया, जो उनकी दैनिक उपयोग की चीज़ें थी, चाहे शौचालय बने हों, चाहे आवास मिले हों, चाहे उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिले हो, या कोविड के बाद से उन्हें निःशुल्क राशन भी मिल रहा हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों, बहनें बहुत उत्साह में हैं, और मैं समझती हूँ सभी वर्ग की, सभी धर्म की महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी। मोदी जी का संकल्प है, उनकी गारंटी है 400 पार, क्या कहना चाहेंगी इस बार? मोदी जी का संकल्प और मोदी जी की गारंटी, वो जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, तो उस पर हमारी जनता जनार्दन को विश्वास रखना चाहिए और मोदी जी को ही वोट देना चाहिए। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। पोलिंग शुरू हो चुकी है गुजरात में। हम इस वक्त मौजूद हैं गांधीनगर लोकसभा सीट में। ये वही पोलिंग बूथ है जहां गृह मंत्री अमित शाह अपना वोट डालते हैं। यहां सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी किए गए हैं क्योंकि ये वीआईपी पोलिंग बूथ है। ऐसा हमने देखा है कई नज़ारे अहमदाबाद में, क्योंकि बहुत से लोग हैं यहाँ, कुछ और लोग आए हैं। मैम, मेन इशू क्या रहा आपके मन में आज जब आपने वोट डाला? मेन मुद्दा क्या था? एक तो आज वोट तो करना है, और सबसे पहले आगे वोट कर दिया है, और सबको वोट करना ही है एक्चुअली। सबको वोट करना है। आपका मेन इशू क्या था? फर्ज यही है। आपका मेन इशू क्या था मन में? मेन इशू यही है कि हम सबकी एक अच्छा विकास होना चाहिए, हम सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, बस। नेशनल इशू हावी था या लोकल इशू? देश का इशू या लोकल इशू? दोनों इशू ऐसे नेशनल इशू भी है। बहुत सारे अच्छे कदम किए हैं, पूरा विकास किया है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और लोग हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लॉट बुजुर्ग वोटर भी आए हैं, यहाँ पे व्हील चेयर पर हैं, मगर फिर भी अपना मतदान अवश्य करने आए हैं। तकलीफ भी हो रही है इनको, मगर फिर भी अपना कर्तव्य निभाने ज़रूर आए हैं। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, मेन इशू आपके लिए क्या रहेगा इस बार जब आप वोट डालेंगी? पहले इंडिया को कोई जानता नहीं था, कोई इंडिया की पहचान नहीं थी। अभी इंडिया की जो पहचान बनी है वो किसके कारण है वो सब जानते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी